हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो रिसेंट जो एग्ज़ाम आने वाले उन्हीं के लेटेस्ट पैटर्न पर यह क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट और अच्छा अप्रोच सीखने को मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो कम से कम 20 क्वेश्चन पूरा देखिए, तब आप समझ पाइएगा कि यहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, सीता जब 48 लेडीज साबुन बेचती है तो उसे 12 साबुनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का परसेंटेज बताना है। देखिए, दो बात हम आपको बताना चाहते हैं। लाभ और हानि का केस कब बनता है। लाभ कब होता है आपको, लाभ कब होता है देखिएगा ध्यान से। लाभ होता है आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में आपको प्रॉफिट होता है। कैसे हम बताते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई वस्तु को खरीदे हैं 100 में, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, और बेचे हैं 120 में, तभी तो लाभ बनेगा उस केस में। तभी आपका 20 रुपया क्या बनेगा, लाभ। हानि का कैसे परसेंटेज होगा, हानि का क्या केस बनेगा। हानि का सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिएगा तो हानि का केस बनेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हानि बन जाएगा। कैसे, किसी को खरीदते 100 रुपया में और बेचेंगे मात्र 80 रुपया में, तभी तो मेरा हानि होगा। तो 20 रुपये का क्या हो गया हमको, हानि। दोनों केस हम आपको समझा दिए। हमारा क्वेश्चन कहता है 48 साबुन को बेचती है तो उसे 12 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है उसको, क्या हो रहा है, लाभ। तो यहाँ पर लिखते हैं लाभ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, लाभ। तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 48 माइनस क्या कर देंगे, 12, तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। तो 36 रख लेंगे इसका कॉस्ट प्राइस। और लाभ कितना का हो रहा है, 12 का। कितना का लाभ हो रहा है, 12 का। तो बस निकाल दीजिए यहाँ से। तो कहता है, पता चला 48 में 12 क्यों माइनस किए, क्योंकि लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 48 से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तभी तो समझ में आ गया कि नहीं, आगे बात। तो 36 आ गया। तो हमको लाभ कितना का हो रहा है, 12 का। किसका रिस्पेक्ट में, 36 का रिस्पेक्ट में। इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100। तो 12 का 12, 12 तिया 36। यहाँ पे काटते हैं, 12 का 12, 12 तिया 36। और जानते हैं 100/3 मतलब तो आप लोग जानते ही है, 33.33%। ये रिपीट होता जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ लेगा, आप आराम से बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको अप्रोच सिखा देंगे। आपसे लाभ या हानि कुछ भी बोलता है तो आप बता सकते थे आराम से, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 276x1 अगर 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखिए, आप सबसे पहले एक बात जानिए, यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग, क्या कहता है, सभी अंकों का योग जोड़ करके 3 से भागा खाना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, सभी अंकों का योग 3 जोड़ करके 3 से भागा खाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख देंगे 1 2 9 6। क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो बोलिएगा 1 2 3, ये भी 3 से कट जा रहा, 3 3 9, ये भी कट जा रहा, 3 2 6, ये भी कट जा रहा, बोलेंगे 3 से डिविजिबल है। चाहिए तो जोड़ लीजिए, 9 6 15 2 17 और 1 18, तो टोटल 18, 18 3 से भागा खा जाता है। बहुत तरीका करने का, ठीक है। तो इतना बात आपको क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहता है, रखिए अब देखिए, 2 7 6 और x रखना है, x और यहाँ पर 1। तो सबसे पहला बात, अंकों का योग करेंगे। अंकों का क्या करेंगे, योग। तो इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 + 7 + 6 + 1 + x। आप चाहते हैं तो बोलेंगे भैया हम आपको अच्छा तरीका बताते हैं। 2 7 9 हो गया, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 ये भी 3 से कट जाएगा, बचेगा x + 1। सिर्फ कितना, ये सब कट गया, ये सब क्या हो गया, कट गया, ये सब क्या हो गया, कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ बचा मेरे पास कितना, x + 1। तो x + 1 होने पर कितना से कटना चाहिए, 3 से। तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, सोच कर हमको बताइए। तो बोलिएगा भैया x के जगह पर आप 2 रखिएगा तो भी कट जाएगा 3 से, और कितना रखिएगा, 5 रखिएगा तो भी कट जाएगा, और कितना रखिएगा, 8 रखिएगा तो भी कट जाएगा। और तो कुछ रख ही नहीं सकते भैया। और कुछ रख सकते क्या, नहीं रख सकते। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी का योग पूछा था। तो 2 + 5 7 हो जाएगा, और 7 और 8 जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 15। तो बेहतरीन सा क्वेश्चन था और सिंपल अप्रोच था इसका बनाने का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह का क्वेश्चन करिए, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है
एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले 15 मिनट चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट 12 मीटर फिसल जाता है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल सा अप्रोच हम आपको बताते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये टोटल खंभा है, ये टोटल क्या है, अगर खंभा है, ठीक है, खंभा 30 मीटर का है। कितना का है? 30 मीटर। तो पहले से हम आधा हटा लेंगे, 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। और यहाँ पर बचेगा ये वाला आपका 15 मीटर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको कारण भी बताएंगे। कहता है कि वह पहले 15 मीटर चढ़ता है, तो जो इतना चढ़ने वाला होता है ना, पहला वाला टाइम में उसको हटा लीजिए। तो कहता है वह पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आखिरी समय ऐसा आएगा, जब चढ़ने जाएगा, अगर पूरा तरह से चढ़ जाएगा तो उसके बाद फिसलने का उसका कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हम 15 पहले माइनस कर लेंगे। हम आपको जितना बता रहे हैं उतना करिए। तो पहले आप सबसे पहला काम करिए कि 30 में 15 को माइनस कर लीजिए, जितना वाला चढ़ने वाला होता है, बस एक बार। तो 30 में 15 घटा लिए तो कितना बचा? 15। अब आप टारगेट करिए आपकी 15 मीटर का चढ़ाई चढ़ना है, ठीक है। कहता है पहले मिनट 15 चढ़ता है, दूसरे मिनट 12 फिसलता है। तो एक मिनट में चढ़ता है कितना? 15 प्लस कर दे रहे हैं, चढ़ता है। और फिर अगला मिनट में क्या हो जाता है? माइनस कर लेता है 12 फिसल के नीचे आ जा रहा है। 2 घंटा में कितना काम कर पा रहा है वो? 3 सीढ़ी चढ़ पा रहा है। ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। हमको जाना कितना? हम बोले थे टारगेट कर लीजिए 15 को। किसको? 15 को। 15 चढ़ना है, 15 आपको नहीं चढ़ना है, बस। 15 क्यों नहीं चढ़ना पहले बता दिए। पहल का जब लास्ट वाला इस पोजीशन पर जब बंदर आएगा और यहाँ से चढ़ेगा तो डायरेक्ट टॉप पे पहुँच जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर लेंगे शुरू में, ठीक है। पहला जितना चढ़ने वाला रहेगा टोटल से माइनस कर लीजिएगा। यहाँ अप्रॉक्स पहुँचते 15 के पास, तो 3 से कितना गुना? 5 से 3 पचे कितना हो गया? 15। और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। तो 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 मिनट। कहिएगा 10 मिनट तो आंसर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल 10 मिनट आंसर नहीं होगा। 10 मिनट आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 10 मिनट नहीं होगा तो कितना होगा? देखिए 10 मिनट यहाँ लग रहा है, और जब आखिरी समय आएगा, जब एक छलांग लगाएगा, जो 15 घटा रखे थे, तो 1 मिनट में 15 चढ़ता है, तो बस 10 मिनट लग तो रहा था, 1 मिनट और सही, तो कितना मिनट लग जाएगा? 11। कितना मिनट लग जाएगा? 11। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। तो कितना मिनट लग जाएगा? 11। ध्यान से आंसर टिक करेंगे। पहले में ही ये दिया हुआ है 10, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। पूरा शिद्दत से सिखा दिए। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या कहता है √64 और 16 का HCF और LCM का अनुपात बताइए। तो दो संख्या दिया गया, तो पहले इनका HCF बोला है, तो HCF निकालते हैं। √64 का कितना हो जाएगा? तो √64 मतलब 8 समझते हैं, और ये 16, तो इनका HCF कितना आएगा? 8 और इसका HCF कितना आ जाएगा? 8। इनका LCM कितना आ जाएगा? तो इनका LCM आ जाएगा 16। हमसे क्या बोलता है? इनका अनुपात बताइए। खत्म हो गया सवाल। इनका अनुपात बोला है, तो 8:16 का अनुपात बोला है, तो कितना हो जाएगा? 1:2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल कहता है समषष्ठभुज एवं समद्वादशभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप का संगत अनुपात। सबसे पहले सिंपल सा फार्मूला जान लीजिए। इसका क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। कब बटा n करेंगे, कब बटा n नहीं करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। प्रत्येक का मान दिया। किसका मान दिया? प्रत्येक का, तो बस n रखना है। प्रत्येक का मान दिया, प्रत्येक का मान पूछा है तो बटा n कर देंगे। कुल का मान पूछता है तो बटा n नहीं करते, ठीक है। इसी में लगाते जाइए। n का मान क्या होता है? भुजाओं की संख्या। समषष्ठभुज यानी कितना है? 6, और द्वादश यानी कि कितना है? 12, ठीक है। चलिए रखते हैं, पहला वाला में रखते हैं। यहाँ लिखते हैं n-2 इंटू 180 बटा n अनुपात n-2 इंटू 180 डिग्री में होता है ये, ठीक है ना, बटा n। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या काट सकते हैं। 180 संख्या जो है ये कट सकता है दोनों तरफ है, तो हटा के बात करेंगे इसको। कितना लिखेंगे? n-2। n में कितना है? 6, 6 में 2, ठीक है। अब बटा कितना है? n में कितना हो जाएगा? 6। अनुपात n-2। n में कितना है? 12, 12 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 10 बटा n कितना है? 12। काट देंगे 6 का 6, 6 दूनी 12। तो इधर कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 4, उधर कितना हो रहा है? आपका हो रहा है 10/2, यानी कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 4:5। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 4:5 वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। कहता है ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है। इसको पार करना है ट्रेन को, किसको पार करना है, ट्रेन को। एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन देख लीजिएगा, मेरा जैसे तैसे बना दी, एक ट्रेन इसको पार करना चाहती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब होता है ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई। या तो कोई दूसरा ट्रेन रह सकता है या तो सुरंग रह सकता है, लेकिन कभी लाइट पोस्ट को पार करना, आदमी को पार करना, खंभा को पार करना, मतलब कुछ भी पार नहीं करना, ट्रेन खुद को पार करती है। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो डिस्टेंस है उसको प्लस कर देंगे, ठीक। हमारा मकसद वो नहीं, हमारा बनता क्या है सवाल। कहता है 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180, देखिए जब 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है, ऐसे कर सकते हैं, 17 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करता है, 180 मीटर, और 15 सेकंड में कितना, 140। तो आप देखिएगा कि 2 सेकंड का अंतर में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो 2 सेकंड में कितना हो जा रहा है, तो 18 14 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 20। अब हमको क्या बोलता है, हमको बोलता है ट्रेन की रफ्तार। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको बड़का बनाना है, क्या बनाना है, बड़का, बड़का बनाना है। तो 18/5 ये मीटर पर सेकंड आया। क्या आया है, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बताएंगे, किलोमीटर पर आवर। तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 72, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2 पाइप ए और बी खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। चलिए भैया ठीक है, ए है बी है, ठीक है, 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। ये कितना देर में भर सकता है, 32, और ये कितना देर में भर सकता है, 48। जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं करे तो सी 64 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों का लौसा लेते हैं तो लौसा हो जाएगा 192। कितना हो जाएगा, 192। ये 6 बार में, ये 4 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में। ये माइनस, ये प्लस काम करने वाला, और ये भी प्लस काम करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया जाता, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया, मतलब सी हमेशा चालू है, ठीक है ना। 112 घंटे लग गया टोटल। तो बी को कितना देर खुला रखा, मान लेते हैं बी को 72, कितना, 72। ऑप्शन से कैसे पिक करते हैं, ऑप्शन से। इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से बना देंगे, ऑप्शन से। ध्यान रखिएगा एग्जाम में हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से आपका शॉर्ट अप्रोच बने वैसे उसी को लगा लीजिए। हर तरह का क्वेश्चन आएगा, इजी, थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, थोड़ा सा हाई आएगा, कुछ ऑप्शन अप्रोच से होगा। तो सारा नियम आपको सीखना चाहिए। तो 72 ऑप्शन से अगर रखते तो बी 72 करता है, कितना अगर मान लीजिए, ठीक है ना। बी को कितने घंटे चालू रखा गया, 72 घंटे, ठीक है। तो बी को अगर 72 घंटे चालू रखा गया तो बी कितना काम कर देगा, पहले वो देखते हैं, ठीक है। बी 72 घंटे काम करेगा तो बी किसके साथ काम करेगा, वो मैटर करता है। तो बी काम करेगा किसके साथ, सी के साथ। बी किसके साथ काम करता है, सी के साथ। ए को बंद कर दिया जा रहा है, बी को चालू करा है, तो बी सी के साथ काम करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। चूँकि बी प्लस वाला और सी माइनस वाला है तो 4 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। यहाँ पर बी माइनस सी लिख दिए थे, तो बी बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। बी बराबर कितना हो गया, 1। तो बी बराबर 1 हो गया। 72 घंटे काम करेगा तो कितना काम कर देगा, टोटल 72 काम। कितना काम कर देगा, 72। टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 192, जिसमें से बी ने काम कर दिया कितना, 72। तो 2 में 2 गया 0, 19 में 7 गया, कितना हो गया, 12। 120 काम बचा। अब यही 120 काम को अगर यही 120 काम को यही अगर 120 काम को हम करवाएं किससे, ठीक है, 120 काम यही काम करेगा ए सी। कौन करेगा, ए सी। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6, और सी का एफिशिएंसी कितना, -3। तो कितना दिन लग जाएगा, 40। तो आप देखिए ये लोग 40 दिन काम करेगा, ये 72, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 112। तो जो ऑप्शन रखे हैं 72 वाला वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो बी को कितना दिन, कितना घंटा तक चालू रखना होगा, 72 घंटा तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
कहता है ए और बी की वार्षिक आय 4:3 में। मान लेते हैं, देखिए एक पहले एक बात लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं इनकम, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिखते हैं अगर सेविंग। तो इनकम अगर 100 अगर इनकम ए का दिया गया, किसका, ए का, यहाँ लिखते हैं ए का डाटा और यहाँ लिखते हैं बी का डाटा। तो ए कितना कमाता है, तो ए कमाता है मान लेते हैं 400 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 400। बी कितना कमाता है 300। अगर ये खर्चा करता है 300, कितना खर्चा करता है 300, ए यहाँ पर लिखा हुआ है 300, और ये कितना करता है 200। तो यहाँ से सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्या हो जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग बराबर आई माइनस ई। तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया 100 और यहाँ से कितना हो गया 100, समान समान सेविंग हो गया। कहता है दोनों प्रत्येक इतना बचाते हैं, तो दोनों प्रत्येक बचाते हैं, किसी एक का भी रखते हैं। तो ए का सेविंग कितना हो जा रहा है 1000, ठीक है, ए का सेविंग कितना हो जा रहा है 100। हम यहाँ पर रेशियो में बात करें तो कितना हो जा रहा है 100। ए का सेविंग कितना हो जा रहा है 100, ए का सेविंग, ए का सेविंग, ठीक है, ए का सेविंग 100 बराबर कितना कर देते हैं 60 के कर देते हैं, या चलिए लिख देते हैं पूरा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 600, एक का वैल्यू कितना आ गया 600। हमसे पूछता है ए का आय, ए का क्या पूछता है, ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 400 है, तो 600 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2440। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 2 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स का वैल्यू बताइए। यहाँ पर देखिए 2 सेक स्क्वायर लिखा ना, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा, बोलेगा नहीं, एक एक जोड़ के 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ करके 2 को हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5। अब इतना दूर का पार्ट को देखिए, इतना दूर का सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फार्मूला कितना हो जाता है 1। तो बोलेगा इसका जगह हम कितना रख देंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 5। अब यहाँ से करेंगे सेक एक्स, क्या लिखेंगे सेक एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक एक्स, ठीक है। 5 में 1 घटेगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो 4 हो गया। तो सेक एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, सेक एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और 2 कितना में मान होता है, तो सेक 60 में, कितना में होता है सेक 60 में। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक से क्या हो गया कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है एक कक्षा में 60% जो है मैथ में पास हुए, मैथ में कितने हुए टोटल 60%, ठीक है भैया। साइंस में कितने हुए 45%, ये भी बढ़िया है। और कहता है बोथ में कितने हुए हैं, बोथ को दोनों पसंद है, बोथ 25%। कम से कम एक विषय किसको पसंद, अरे भैया एक बात देखिए सिंपल सा, 60 जन था इसमें, साइंस में इतना जन था, और दोनों में से पसंद कितना करने वाला था 25। तो ये दोनों वाला हटा लेंगे तो कम से कम एक का पता चल जाएगा, 6 4 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा 80%, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 80। क्या बात समझ में आया कि नहीं, अरे दोनों जितना ये 60 पसंद करता है, ये 45, और दोनों पसंद करने वाला दोनों तरफ का डाटा मिल गया। अरे तो पहले पसंद करने वाला में लिख ही लिए तो 25 एक्स्ट्रा हो जाता, घटा दे रहे दोनों में जोड़ के, तो पता चल जाएगा एग्जैक्ट कम से कम कितने लड़के दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। कहता है ए लाल बी पीला सी हरा टोकन है, तो इसका बताइए रेशियो बहुत ही हल्का हम आपको सिखाए हैं। ए बी का दिया, बी सी का दिया, ए बी सी का पूछा, तो ए बी देखिए आप लिखिए पहले ए बी का फॉर्म और बी के नीचे बी रखिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए सी। इससे हल्का तरीका कुछ नहीं हो सकता, बेसिक है पूरा। 4:15 लिख दे रहे हैं और बी के जगह पे बी को बराबर करते हैं, यहाँ 9 है और यहाँ 13 है। तो एक काम करते हैं, देखिए क्या करेंगे, भरने वाला भी भर सकते हैं, नहीं भरने वाला भी भर सकते हैं। 9 के पहले कुछ नहीं है तो 9 भर देंगे, और 15 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ कितना भर देंगे 15। तो 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कटेगा काट भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। 15 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और यहाँ 15 13 कितना हो जाएगा 195। आप 3 से काट भी सकते हैं, 12 वाला आंसर है, बिल्कुल है, आ गया आंसर। काटिए यहाँ पे काट के दिखाइए, 3 से 12 बार में
3 से 45 बार में और 3 से 65 बार में। क्या बात समझ में आया? रेशियो में भी काट सकते थे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो 12, 45, 65, ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ में आ रहा है? आराम से बन रहा है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा सही है। ठीक है ना, तो हमको अवरोही क्रम में सजा के दिया, कौन सा सही है। तो सारा डाटा में सेम ही है, तो किसी भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। तो देखिए, तो 12/43 लिखा हुआ, 12/43 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पहले 43 से 12 को भागा देने का कोशिश करेंगे। 43 है और यहाँ लिखेंगे 12, तो पॉइंट देंगे, 0 लिखे। 43 दिया 129, 129 होता है। 0.3 का लगभग लिखना चाहते हैं, लिख दिए हैं 32/67। ये तो लगभग कितना का पास चल जाएगा, 7, 5 का पास ही चल जाएगा लगता है ना। यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो 5 7 35, ये हो जाएगा 335। लगभग अभी घटा नहीं रहे हैं, सिंपल सा एक डाटा लिख के रख रहे हैं। 45/81, इसको छोटा फॉर्म में तोड़ लेंगे तो 9 9 81 और 9 5 45, 9 5 45, 5 9 5 45, ये 5 5 कुछ आ रहा है। ठीक है, एक और बचा देख लेते हैं। 22 55, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो कितना हो जा रहा है यहाँ से 5 से 2 को भागा करने को बोल रहा है, तो 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.4। अब देखिए, सजाना है आपको, तो सिंपल सा बात है, इंडिकेशन आपको मिल ही चुका है कि क्या पहले होना चाहिए। तो सब अवरोही क्रम में, क्या है अवरोही क्रम में, पूछता कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है बड़ा वाला। क्या लिखना है? बड़ा। और यहाँ पर बोला है कि मतलब सबसे पहले आपको छोटा से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? छोटा से। तो छोटा कौन सा ना, 1243 ही वाला होना चाहिए, 1243 वाला सब में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1243 के बाद कौन सा छोटा हो जाएगा? 0.4। कौन सा हो जाएगा? 0.4। तो 0.4 वाला हो जाएगा 22 वाला। कौन सा हो जाएगा? 22 वाला। तो इसमें 22 वाला नहीं है और इसमें 22 वाला नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हट गया, 2 को बचा। इसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा? तो 0.3 के बाद 0.4 हुआ, 0.5 हो जाएगा। ये तो देखिए पारे हो रहा था, मतलब 0.5 से कम ही कुछ हो रहा था, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। 45 81 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट में 45 81 इसमें नहीं है, ये भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 3, लास्ट वाला, डी नंबर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है ABCD में जो समानांतर चतुर्भुज है, ए का एंगल है 3x - 25 डिग्री और कोण C बराबर है 2x + 15 डिग्री। तो कहता है ए और सी सम्मुख है, तो एंगल ए और सी क्या है? सम्मुख है। सम्मुख कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल सी बात है, तो बस कुछ नहीं करना था इसमें, 3x - 25 कर देंगे और बराबर कर देंगे 2x + 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा, तो हमको एंगल किसका मान पूछा? एंगल ए का। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा? 3x। तो 3 के जगह x रख देंगे 40, 3 चौके 120 में 25 घटा देंगे, तो 95, 5 100 और 20 120। ऑप्शन नंबर 95 वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, आराम से बन रहा है। आगे देखते हैं, कहता है एक निश्चित मूलधन पर 8 महीने के लिए 8% प्रति ब्याज दर से साधारण ब्याज, समान मूलधन पर 15% का 5% के दर से साधारण ब्याज 110 रुपये कम है, मूलधन कितना है? देखिए सिंपल सा अप्रोच बताते हैं आप, देखिएगा सिंपल सा अप्रोच आप देखिए, सिंपल सा अप्रोच बता। निश्चित मूलधन है, पी जो है कांस्टेंट है, पी क्या है? कांस्टेंट है। तो जो एस आई होगा, अगर पी कांस्टेंट है तो एस आई किसके होगा? सिंपली रेट इंटू टाइम के, किसके प्रोपोर्शनली हो जाएगा? आर इंटू टाइम के। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम है तो देखिए यहाँ 8% करके है 8 महीना के लिए, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका कितना ब्याज बनता है। तो इसका ब्याज बनेगा 8 महीना है ना, तो 8 महीना को 12 से भागा कर देंगे, साल में बना लिए, इंटू 8। चलिए अब गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 16/3%, 16/3 हो गया। कितना हो गया? 16/3, ये ब्याज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है 15 महीना, तो 15/12 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे? 5। कटेगा 3 3 पचे 3 चौके, तो 5 पचे 25/4%, 25/4। ठीक है,
अच्छा नीचे 12 था क्या सबका? ओहो नहीं, ये काटते ना तो ठीक रहता, बेकार में कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। देखिए और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए छोड़िए, 12 को रहने देते हैं, आपके लिए हम हल्का कर देते हैं। देखिए ना कितना हल्का हो जाएगा, 64/12। इधर से कितना हो जाएगा? 64/12। और जब इसका निकालिएगा तो 15/12 इंटू 5 तो 75/12। बेकार में कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। देखिए समान हर हो जाएगा तो घटा देंगे आराम से। कहता है 110 रुपया कम है, बड़ा कौन है? 75/12 कि 64/12? 64/12 छोटा है, 75/12 बड़ा है। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 75/12 में से आप घटाइए, 75/12 में से घटाइए 64/12 को, यही बराबर हो जाएगा जो कमी आ रहा है, कितना के? 110 के बराबर। तो 11/12, 11/12 बराबर 110। तो कितना हो जाएगा? 10 बार में कट जाएगा तो 120। एक का वैल्यू कितना आ गया? 120। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 को 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120000। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है एक्स का मान बताइए। सिंपल सा बात है यार, जो एक्स है ऊपर में लिखा हुआ है तो लिखेंगे 2x/5 प्लस 3x/10 माइनस 3x/5 बराबर 439। अब बराबर करिए जिसमें जिसमें बराबर नहीं है। तो इसका एलसीएम सिंपली लेकर दिखा देते, 10 हो जाएगा तो इधर से गुना करेंगे, 2 दूनी 4x, 5 और 10 का लॉसा ले लिए, प्लस 10 से 10 किए 3x, इधर माइनस 2 दिया, कितना हो जाएगा? 6। 4 3 7 में 6 गया, 1 बचेगा 439। एक्स का वैल्यू आ गया 4390। क्योंकि ऊपर में देखिए 4 3 7 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? एगो एक्स, और 10 से गुना कर देंगे 4390। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4390। ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरा आराम से बन रहा है। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए आराम से, हल्का हल्का। देखिए 9 और इधर पहले भागा करिए, कितना हो रहा है? 6, और इधर 6 6 6 के कितना हो जाएगा? 36। 79 में 36 घटेगा, कितना बचेगा? 43। कितना बच जाएगा? 43। 63 में 43 घटेगा, कितना बच जाएगा? 20। 35 में 20 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 15। 15 को 75 से भागा कर देंगे, 15 बचे 75। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से रेगुलर रहिए, आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा मैथ। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनमें से एक संख्या इतनी है तो कितना होगा? अरे सिंपल सा बात है, तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना, एक संख्या इतना है तो दूसरा से भागा दीजिए, पता चल जाएगा दूसरा संख्या। यार क्या टेंशन। अगर बोलेंगे दो संख्याओं को गुना करके 10 आता है, तो एक संख्या अगर दो संख्याओं को गुना करके मान लीजिए 40 आता है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? दो संख्या गुना करके मान ले कितना आता है? ठीक है, मान लेते हैं दो संख्या गुना करके कितना आता है? 40। तो एक संख्या मान लिया 5, तो दूसरा संख्या कितना होता है? भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ गया बात? ठीक है, देखिए यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो इसके लिए नीचे में कितना जीरो रहेगा? 3 जीरो ऊपर वाले के हटाने के लिए, और इसके लिए यहाँ कितना आ जाएगा? 1 जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये पॉइंट उड़ गया। अब 17 से काटेंगे 38 बार में, कितना बार में? 38 बार में, क्योंकि सब 38 से कटेगा। अब 2 गो है तो 1 2 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 0.38 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल सिंपल सा सवाल है। कहता है 25,000 का राशि 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। प्रिंसिपल दिया है 25 के, यानी 25,000। अमाउंट हो जा रहा है यहाँ पर कितना? कितना हो जा रहा है? 32,000। तो यहाँ पर SI बता सकते हैं, बोलेगा आँख मूंद के बता सकते हैं, सपने में भी बता सकते हैं। 7,000। बस यहाँ पर क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना है? 4। टाइम कितना दिया? 4 ईयर। क्या निकालना है? R निकालना है। तो R तो कितना बार? करोड़ों बार करें हम लोग। 100 गुना ब्याज, 100 गुना SI, 100 गुना SI। SI कितना है? 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 मूलधन हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। रेट का फार्मूला तैयार हो गया। 3 से 3 गया भैया, 25 चौके 100 से 100 चला गया, 7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7%। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो दिया गया डायग्राम, कहता है 50,000 रुपये हो तो बाइंडिंग लागत, कुल खर्चा 50,000 हो तो बाइंडिंग का कितना कीमत है? बाइंडिंग 20% है। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा? 1/5, यानी 10 वाला आंसर आ जाएगा। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। 2 नंबर था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से सीखिएगा जिसको नहीं आता। कहता है ए किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। जो ए है 3/5 भाग, कितना भाग? 3/5 भाग 9 दिन में, यानी 3 हिस्सा काम करता है 9 दिन में। तो एक काम में 3, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा देगा? 15। बी 1/5 कितना दिन में करता है? 6 दिन में। तो एक काम 6 दिन में, तो 5 काम करेगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो ए लिखते हैं यहाँ, बी लिखते हैं। ए कितना दिन में? 15 दिन में। बी कितना दिन में? 30 दिन में। टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो कहता है पूरा काम नहीं करना है, 30 भाग का 3/5 भाग, 30 भाग का 3/5, तो गुना कर देंगे 5 6 30, यानी 18। कितना हो गया? 18। तो 18 काम करना है। किसको करना है? दोनों को मिल के करना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, अच्छा क्वेश्चन सीखने को मिला होगा, अप्रोच जरूर सीखने को मिला होगा। जैसा अप्रोच से सिखाते उसी तरह से सीखिए, आपका निश्चित रूप से एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।